कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आइए देखिए, आज का मौसम आपको दिखाया मैंने कि सूर्य भगवान जो हैं पूर्ण आभा से चमक रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है, धूप अच्छी निकली हुई है, कोहरा भी कम है, बहुत कम है। और चलिए अब किचन में हम आ गए हैं। रानी मैडम ब्रेकफास्ट बना रही हैं। ब्रेकफास्ट में आज हम लोग ऑमलेट ब्रेड खाने वाले हैं, तो ऑमलेट और ब्रेड की तैयारी कर रही हैं वो। ये हमारा रेडी हो गया ब्रेकफास्ट। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा गपशप होगा, थोड़ी बातें होंगी, थोड़ा फ़ोन चलाया जाएगा। उसके बाद फिर बाकी रूटीन शुरू होगा। ब्रेकफास्ट के बाद हम 1 डेढ़ घंटा थोड़ा सा ड्राइंग रूम में बैठ के रिलैक्स करते हैं, बातें करते हैं, मैसेजेस देखते हैं। उसके बाद फिर और बाकी रूटीन शुरू करते हैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर हो गई है। अब सन देवता जो है ना ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते हैं। अब देखिए रानी मैडम लंच में क्या बनाया उन्होंने। लंच में बनाया है अंडा भुर्जी और लच्छा पराठा। आजकल हम लोगों का यही चल रहा है, अंडा भुर्जी, लच्छा पराठा या एग करी, राइस या कुछ भी, मतलब दूसरी चीज़ें, सूखी सब्जी, लच्छा पराठा। क्योंकि पता नहीं दाल चावल अभी तक नहीं मज़ा आ रहा है खाने में। आप लोग बताइएगा ना, आप लोगों को भी हो रहा है क्या ऐसा। चलिए फिर लंच के बाद हम आ गए चाय बनाने के लिए। एक ही कप बना रही हूँ मैं चाय, दिन में नहीं पीती हूँ, बस एक बार मॉर्निंग में ही पीते हैं। बेटे के लिए बना रही हूँ। वो काम कर रहा है तो कह रहे सुस्ती आ रही है, चाय बना दो 1 कप। अभी हम लोगों ने लंच नहीं किया है, तो चाय बना देती हूँ उसके लिए। जब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है, उसमें मैं एक 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 या दो कोई फ्रूट ले लेती हूँ। कभी बनाना ले लिया, कभी ऑरेंज, कभी गुआवा। एक ले लेते हैं, या बनाना वगैरह छोटा है 2, इस तरह से। तो मुझे चाय पीने की ज़्यादा आदत नहीं, शाम को भी नहीं पीती हूँ, मॉर्निंग में ही पीती हूँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कितनी बार चाय पीते हो, कौन किस तरह की पीते हो। हमने तो आधा आधा कप से थोड़ा कम दूध लिया है, और उसमें फिर फ़िल्टर का पानी भर दिया है, और पूरा कप बना के उसको फिर चढ़ा दिया है। पता नहीं मेरी आदत है, मैं इस तरह से नाप के ही चढ़ाती हूँ। और रानी वगैरह तो ऐसी अंदाज से थोड़ा पानी डाला, थोड़ा दूध डाला, उसको भी सिखा दिया है मैंने कि ऐसे ही बनाया करो, ये ठीक रहता है मेज़रमेंट इससे। नहीं तो कभी थोड़ी चाय बच जाती है, कभी कम पड़ जाती है अगर हम नाप के नहीं डालें, तो वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो इसलिए मैं नाप के ही डालती हूँ। और हम लोगों की चाय में हम दूध डालते हैं आधे कप से कम, और पानी, और फिर चाय की पत्ती, छोटा चम्मच है उसकी 2-3 चम्मच डालते हैं 1 कप के लिए। और थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, चीनी नहीं डालते हम लोग, कोई भी चीनी चाय में नहीं डालते हैं बहुत बहुत दिन से। पहले तो डाल के पीते थे, और लेकिन अभी थोड़ा डायबिटीज़ का, प्री डायबिटिक वगैरह आ गया है, तो इसलिए अवॉइड करते हैं। तो चीनी बिल्कुल चाय में छोड़ दी है, एक ही टाइम मैं पीती हूँ, और वो भी बिना चीनी की। और ये जो है चाय बस अब उबलने वाली है। आप लोग बताइएगा, आप लोग किस तरह से लाइक करते हो चाय। हाँ, हम तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि थोड़ी नींद भी उड़ानी है, काम करना है, तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय। वैसे भी ब्रेकफास्ट के साथ भी हम थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। बहुत दूध वाली चाय दूध दूध जैसी नहीं पी जाती। आप लोग बताइएगा ना, आप लोगों को कैसी अच्छी लगती है। आप लोग चीनी डाल के पीते हो, या बिना चीनी के पीते हो, या ग्रीन टी पीते हो, या ब्लैक टी पीते हो। चलिए हमारी चाय उबल के तैयार हो गई है, थोड़ा सा मैंने पका भी लिया, जिससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गई। अब इसको हम छान लेंगे। चाय जो है मतलब एवरग्रीन है, बचपन से हम लोग पीते आ रहे हैं, मतलब थोड़े बड़े जब हो गए थे तब मिलती थी। बचपन में तो दूध पीना पड़ता था। तो और ये अभी भी मतलब मॉर्निंग में 1 कप तो चाहिए ही होती है सुस्ती उतारने के लिए। तो आप लोग भी ज़रा बताइएगा कि आप कितने बार और किस तरह से बना के पीते हो। चलिए अभी हमने, आप लोग कमेंट करिए तो मज़ा आएगा, आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के थॉट्स शेयर करेंगे, एक दूसरे के की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए चाय दिखाने के चक्कर में थोड़ी सी गिर भी गई, तो बस अब हम
इसको देते हैं बेटे को। इसके पहले थोड़ी ठंडी करनी होती है। वो जो है गरम, एकदम गरम चाय नहीं पीता। मेरे हस्बैंड जैसे हैं उनको तो पूरा एकदम गरम दे दो तो पी लेते हैं, वो शुरू कर देते हैं पीना। पर हम, मेरा और मेरे बेटे का ये है कि थोड़ी सी ठंडी करके बोल में ठंडी करते हैं फिर पीते हैं। हाँ, ये देखिए, आप सोचोगे मैं क्या पी रही हूँ। ये गंगा जल है, हमारे मंदिर में रहता है हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा। ये चांदी का एक छोटा ग्लास है। मैं रोज़ इसमें से एक छोटा ग्लास ये चांदी का गंगा जल पीती हूँ और बेटे को भी देती हूँ। मेरे हस्बैंड भी, वो तो बहुत सालों से पीते आ रहे हैं। मैंने भी इधर 1-2 साल से शुरू किया है। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। और ये गंगा जल जो है ये गोमुख का जो अमेज़ोन में आता है वहाँ से हम लेते हैं। 5 लीटर का कैन ले लेते हैं और हमारा मेरा 2-3 महीने चल जाता है आराम से। 3-4 महीने बल्कि चल जाता है। थोड़ा थोड़ा पीते हैं, कभी घर में भी छिड़क देते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है और आनंद आता है। नेगेटिविटी घर से चली जाती है। एक चीज़ और मैं करती हूँ, पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डालती हूँ, उससे भी घर की नेगेटिविटी जाती है। चलिए, चाय दे दी और अब पानी भर के रख देते हैं उनका। उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ और फिर नहा के आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ जो एक्सरसाइजेज़ मैं रोज़ करती हूँ, सालों से करती आ रही हूँ, 20-25 साल से ही करती आ रही हूँ। और मतलब पहले भी करती थी, पर इसके साथ मैं और भी चीज़ें करती थी क्योंकि बॉडी उस टाइम यंग था। लेकिन अब कुछ सालों से, करीब 5-6 सालों से मैं सिर्फ यही कर पाती हूँ क्योंकि अब उतनी बॉडी में मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है और जॉइंट्स में पेन भी रहता है। ये सब करते रहते हैं तो मेरा बॉडी ठीक रहता है, मतलब हर तरह से अच्छा फील होता है। नहीं तो जिस दिन नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी स्टिफनेस और पेन फील होता है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, मैं आपको साथ में बताती भी जाती हूँ। जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वो आप लोग जो हैं देखिएगा, जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर है वो तो ये ज़रूर करें, जिनकी कम है वो भी कर सकते हैं। उन लोग पहले तो जैसे हम बहुत फास्ट भी कर लेते थे, सूर्य नमस्कार भी कर लेते थे और भी योगा वगैरह कर लेते थे। लेकिन अब या तो मैं प्राणायाम मॉर्निंग में करती हूँ और दिन में ये एक्सरसाइज करती हूँ। ये सबसे पहले मैंने कमर पे हाथ रखा था। कमर के दोनों साइड पे हाथ रख के हमको सिर्फ ऊपर का पोर्शन जो है, कमर से ऊपर का पोर्शन ही मूव करना है। लेफ़्ट राइट 25 टाइम्स करते हैं। उसके बाद ये दोनों हाथ मैंने ऊपर ले जाके, जैसे हम पीटी करते थे ना स्कूल में, उस तरह से करते हैं। इसको भी 25 टाइम्स, आपको जितना ठीक लगे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखिएगा, इस एक्सरसाइज से इतना अच्छा लगेगा आपको कि आप इसको छोड़ेंगे नहीं। मैं दिन भर में 1 बार तो ज़रूर करती हूँ और जब टाइम मिलता है तो 2 बार 3 बार भी कर लेती हूँ। और बड़ा आनंद मिलता है, शरीर का दर्द कम होता है, मन रिलैक्स होता है और शांति मिलती है। तो पहले हमने कमर पे हाथ रख के 25 टाइम्स किया, आपने देखा। फिर हाथ ऊपर ले जाके पीठी की तरह, उसके बाद पैरों को ऊपर ले जाते हैं। पैरों को जो है वो रोल करके, पैरों को ऊपर की तरफ उठा के फिर नीचे जिस तरह से मैंने आपको दिखाया वैसे ही आपको करना है। वो मैं 35 टाइम्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। घुटने के नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट सब में आराम मिलता है। अब ये मैं सेकेंड राउंड कर रही हूँ। सेकेंड राउंड में भी फर्स्ट यही है कि आपको दोनों कमर के दोनों साइड पे हाथ रखना है और उसको दाएं बाएं आपको ऊपर के पोर्शन को, कमर के ऊपर के पोर्शन को करना है 25 टाइम्स। और उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को पकड़ लेना है, उसको सिर के ऊपर ले जाके लेफ़्ट राइट करना है। ये एक्सरसाइज तो आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है, रामदेव जी भी करते हैं। जो मैं सारी एक्सरसाइजेज बता रही हूँ, आप देखेंगे कि रामदेव और जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो ये सब मतलब प्रेफर करते हैं, वो ज़रूर आपने करते हुए देखा होगा। और ये एक्सरसाइजेज भी मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने जो बताया था। वो करीब 30-35 साल पहले, जब मुझे सर्वाइकल हुआ था और फिर शाइटिका भी हो गया था, आर्थराइटिस तो था ही, उस टाइम से मैंने शुरू किया। तो उस टाइम तो और भी मैं फास्ट एक्सरसाइजेज भी करती थी, सूर्य नमस्कार वगैरह। पर अभी करीब 5-6 सालों से मैं यही माइल्ड एक्सरसाइजेज कर रही हूँ। लेकिन ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि आप जब करेंगे तो आप जानेंगे। तो इस तरह से सिर के ऊपर वाला हमने किया, करीब वो मैं 40-45 टाइम्स करती हूँ। आप शुरू में थोड़ा कम आपसे होगा, फिर धीरे धीरे जो है वो आप बढ़ाते जाइएगा।
उसके बाद मैंने अपने एड़ी को ऊपर उठाया, पंजों पे खड़ी हो रही हूँ। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। डायबिटीज़ कंट्रोल में हेल्प करती है। ये भी मैंने 25 टाइम्स किया है। उसके बाद अब थर्ड राउंड पे आएंगे। थर्ड राउंड में भी सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो कमर पे आपको दोनों हाथ रखना है और अपने ऊपर के पोर्शन को लेफ़्ट राइट करना है करीब 25 टाइम्स। उसके बाद आप पैरों का कर लें या हाथ का कर लें, दोनों में से जो भी पहले करें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर पैरों को, घुटनों को आपको मोड़ना होगा। घुटनों को बस जैसे हम कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं उस तरह समझिए कि मतलब घुटनों को हम थोड़ा मोड़ेंगे तो हम थोड़ा झुकेंगे, फिर हम सीधे हो जाएंगे, फिर घुटनों को मोड़ेंगे, फिर सीधा कर देंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर सीधा कर देंगे। ऐसे 25 टाइम्स करना है। इससे आपके घुटने के जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ेगा और आर्थराइटिस का पेन कम रहेगा, स्टिफनेस कम रहेगी। उसके बाद एक सबसे लास्ट एक्सरसाइज होगी, जिसमें हम अपने हाथों को अपने शोल्डर पे, अपने पंजों को अपने हाथों के जो है माई फिंगर्स हैं उनको कंधे पे रखेंगे और फिर हम अपने हाथों को फोल्ड करके राउंड राउंड घुमाएंगे, जिससे कि हमारे सर्वाइकल में फ़ायदा होगा, शोल्डर जॉइंट में फ़ायदा होगा, एल्बो जॉइंट की स्टिफनेस जाएगी और पेन कम होगा। तो ये देखिए अब मैं ये कर रही हूँ। शोल्डर पे मैंने अपने दोनों हाथ रखे हैं, अब इनको हम मूव करेंगे। ये आपने देखा होगा सभी लोग करते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है हल्की भी है, प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा आपको वो नहीं होता है कि आपको बहुत इसके लिए एफर्ट करना पड़े, और लेकिन फ़ायदा भी बहुत करती है। तो चलिए, आज मैंने आपके साथ अपनी रोज़ की एक्सरसाइजेस शेयर की हैं। आप लोग भी ज़रूर करिएगा, किसी भी एज के हैं आप कर सकते हैं, आपको ज़रूर आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा। जिनको पेन नहीं भी है उनको भी आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। ओके, बाय।